जय हिंद। छत्तीसगढ़ के इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के अंतर्गत भारत में जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में छत्तीसगढ़ किस महाजनपद में आता था और उनका क्या प्रभाव रहा। दूसरी बात, इसी महाजनपद के दौरान, इसी महाजनपद कालयुग जो कि हम इसको 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक मान सकते हैं, इस युग में दो बड़े धर्म जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो गया था। तो जैन और बौद्ध धर्म के भी साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मगध को। तो बेगलर, इतिहासकार बेगलर कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो ना मगध महाजनपद के अंतर्गत आता है। कैसे? जो मगध महाजनपद है, उसके जो राजा थे जरासंध, उनके अत्याचार से पीड़ित होकर के जो 36 चर्मकार परिवार है ना, वो छत्तीसगढ़ आ गए। इस प्रकार उन लोग यहाँ पर 36 घर बनाए और उसी से अपभ्रंश होकर के आज का नाम क्या बना? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का नाम क्यों पड़ा छत्तीसगढ़, इसके पीछे ये कारण एक हो सकता है। दूसरा, राय बहादुर हीरालाल जी कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और इसलिए वो क्या कहलाया? चेदीसगढ़ कहलाता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार कोसल एक महाजनपद था जिसके दो भाग थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। और जो दक्षिण कोसल इसी के अंतर्गत, जो छत्तीसगढ़ है वो इसी दक्षिण कोसल के अंतर्गत आता था। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है यहाँ पर महाजनपद के संबंध में, केवल इतनी ही जानकारी है। 6वीं शताब्दी में जो भारत में जो कुल महाजनपद थे, उसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध महाजनपद था। ठीक है। और मगध महाजनपद में जो सबसे प्राचीन राजवंश है वो हरियंक वंश रहा, शिशुनाग वंश, नंद वंश। लेकिन इसमें से किसी की भी जानकारी छत्तीसगढ़ में हमको नहीं मिलती। नंद वंश के पश्चात यहाँ पर मौर्य वंश का उदय होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक शासक बनते हैं। तो अशोक के दौरान ये जो साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य के अधीन आता था। बाद में तो उन्होंने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे समूचा छत्तीसगढ़ उनके साम्राज्य के अधीन हो गया। और यहाँ पर मिलने वाले विभिन्न स्तंभ से, उनके अशोककालीन मूर्तियों से, स्तूपों से ये तय होता है कि भारत, जो छत्तीसगढ़ है, वो मौर्य शासन के अधीन शासित होता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद काल के दौरान है, वैदिक कर्मकांड के विरोध में ना दो महान धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इन जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से पड़ा है। और कौन कौन से साक्ष्य है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उनको। तो सबसे पहले समझते हैं उन छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध है, इनके संस्थापक है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 488 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? निर्वाण को प्राप्त किए। तो बौद्ध धर्म की क्या क्या साक्ष्य है? तो बौद्ध धर्म के हमको पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि गौतम बुद्ध ने छत्तीसगढ़ की यात्रा करी थी। या बौद्धकालीन जो साक्ष्य है वो यहाँ पर मिले हैं। तो प्रमुख बौद्धकालीन स्थल जो है वो सिरपुर, भोंगापाल, तुरतुरिया और सोंड्राग्राम। सोंड्राग्राम रायपुर का सोंड्राग्राम और मल्हार, ये कुछ स्थान है जहाँ से हमको बौद्धकालीन साक्ष्य मिलेंगे। और साहित्यिक स्रोत में अवदान शतक और हेनसांग की रचना सीयू की, जो कि हेनसांग 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे और उन्होंने एक किताब लिखी सीयू की, जिसमें बौद्ध धर्म के संबंध में उन्होंने बात कही है। तो तीसरा है हमारा यात्रा वृत्तांत, गौतम बुद्ध की सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा का, जिन्होंने इसमें वर्णन किया है। चलिए समझते हैं अब उन प्रमुख स्थलों को। सबसे पहले देखते हैं सिरपुर। तो सिरपुर में स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार, तिवर्दे विहार, ये सारे विहार हुए हैं। जो बौद्ध मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट थे, उनके प्रचार, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो राजा होते थे, अपने राज्य क्षेत्र में उनके लिए एक आश्रय बना के देते थे, जो विहार कहलाता था। यहाँ से हमें पीतल से निर्मित गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। कांस्य से निर्मित तारा की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है, जो कि आज लॉस एंजल्स में रखा हुआ है। यह ब्रिटेन ने अमेरिका को बेच दिया, फिर उन्होंने अपने लॉस एंजल्स में रख दिया है। मल्हार से भी हमें बौद्ध मूर्तियाँ मिली है, शिक्षा के केंद्र मिला है। डमरू, जो कि शिवनाथ नदी के तट पर आपको बलौदाबाजार जिले में मिलेगा, यहाँ से भी हमको बुद्धकालीन सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ, और ये कहा जाता है कि डमरू तो शिक्षा का केंद्र था। जिस तरह से नालंदा है, सिरपुर है और आपका मल्हार है, बिल्कुल उसी तरह से डमरू भी प्राचीन कालीन क्या था? शिक्षा का केंद्र था। इसी तरह से बस्तर में क्या आएगा? भोंगापाल।
तो यहाँ भी हमको विहार मिला हुआ है, पूजा स्थल चैत्य, जिसे हम चैत्य गृह भी कहते हैं, और गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिली है, जिसको वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, डोकरा बाबा के नाम से जानते हैं। तुरतुरिया, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक जगह है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणियों का विहार मिला है। भारत में 3-4 जगह ही है जहाँ से हमें बौद्ध भिक्षुणियों का विहार मिला है। तो यहाँ से हमको बौद्ध भिक्षुणियों का विहार मिलता है, साथ ही साथ गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिली है, और सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप के भी संकेत यहाँ पर देखे गए हैं। और रायपुर जिले के अंतर्गत जो सोंड्रा ग्राम है, वहाँ पर बुद्ध की बड़ी अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध के जो ये पासपोर्ट, जैसे हम लोग पासपोर्ट खिंचाते हैं ना फोटो, वैसे ही पासपोर्ट साइज का उसका मूर्ति मिला हुआ है, केवल ऊपर का हिस्सा ही उसमें है। और इसमें कहा जाता है कि ये पांडुवंशी काल में निर्मित है, मतलब पांडुवंशी लोग ना बौद्ध धर्म को या जैन धर्म, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि एकदम टॉलरेंट थे, तो उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। तो जो पांडुवंश है धर्मनिरपेक्ष थे, ये साबित करता है इन साक्ष्य के बेस पे। अगला हम देखते हैं जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़। तो जिस तरह से बौद्ध धर्म के पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, ठीक उसी तरह से जैन धर्म के भी कुछ साक्ष्य होंगे, और ये साक्ष्य हमको क्रम से मल्हार, आरंग, महेशपुर और सिरपुर से प्राप्त होंगे। इनके अलावा अन्य स्थान भी है जो साहित्यिक स्रोतों में आता है। इनकी प्रमुख जो मूर्तियां हैं वो हमको आरंग से मिलता है, और पुजारी पाली जो कि अब सारंगढ़ जिले में पड़ेगा, और बकेला जो कि कवर्धा में पड़ेगा, वहाँ से हमको इनकी कुछ मूर्तियाँ मिलती है। छत्तीसगढ़ से हमको इनके जो तीर्थंकर होते हैं, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव, जिनकी जानकारी हमको गुंजी और मल्हार से मिलती है। जी हाँ, गुंजी, जिसे महाभारत के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ कहा गया है। ऋषभ इतने प्राचीन है हमारे ऋषभ देव जी, तो वो जैन धर्म के न केवल संस्थापक हुए बल्कि प्रथम तीर्थंकर हुए। और 24वें तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर की प्रथा ही समाप्त कर दी गई। 5वें तीर्थंकर का नाम है सुमतिनाथ, जिनकी जानकारी हमको आरंग से मिलती है। 16वें तीर्थंकर है शांतिनाथ, जिनकी जानकारी हमको भाटागुड़ा, बस्तर से मिलती है। तो 1, 5, 16, 23, 24 याद रखेंगे। 1, 5, 16, 23, 24, 1, 5, 16, 23, 24। पहले तीर्थंकर का नाम क्या बोलेंगे? ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव। दूसरे तीर्थंकर का नाम है सुमतिनाथ। तीसरे तीर्थंकर का नाम शांतिनाथ। और 23वें तीर्थंकर तो आप सबको पता है, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। आरंग में जो भांडदेवल जैन मंदिर है ना, वहाँ पर आपको अजीतनाथ, नेमिनाथ, श्रेयांश और महावीर स्वामी की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो जैन धर्म का वो मंदिर है जो कि कलचुरी काल में निर्मित है। आरंग में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो वो मंदिर है ना, वो एक बस्ती के अंदर पड़ जाता है। तो वो मंदिर जो है बस्ती के अंदर है। जबकि ऐसा है, कोई भी हमको जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आए या राज्य पुरातत्व विभाग के, उस मंदिर के लगभग जो 500 मीटर की दूरी है ना, वहाँ पर किसी भी तरह की बसाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं है। तो आप यहाँ पर विजिट करने जाएंगे तो आपको तो मंदिर मिले भी नहीं, लोकल लोगों से पूछना पड़ेगा। और एकदम बस्ती के बीच में मंदिर को चारों तरफ से घेर लिए हैं। बाजू में एक छोटा सा 8-10 फीट का रोज गुजरा है, वहीं पर से आप पार्किंग करके गाड़ी रख के आप उसको दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमको भांड देवल जैन मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर भाई बहनों का एक साथ प्रवेश वर्जित है। तो जैन धर्म से संबंधित ये स्थल हुआ भांड देवल। दूसरा हमारा कौन सा जगह हुआ? उग संघरम पार्श्वनाथ। ये जो हमको मिलेगा नकपुरा में मिलेगा, दुर्ग जिले के अंतर्गत। तो ये जैनियों का सबसे प्रसिद्ध क्या है, धार्मिक स्थल माना जाता है उसको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ में साक्ष्य और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगले लेक्चर में हम आपको छत्तीसगढ़ में जो भारतीय राजवंश है उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।